फोर्थ पेपर एमपीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम का। और ये जो पेपर है ये मूल रूप से लोक सेवकों की इस क्षमता की जांच करती है कि उनकी जो नैतिक दायित्व है, नैतिक क्षमता है और नैतिक रूप से काम करने का जो उनका तरीका है वो किस तरह का है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पेपर का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पहली जो यूनिट है वो उस यूनिट में हमें नैतिक तत्वों के बारे में यानी मोरल एलिमेंट्स के बारे में, और मोरल एलिमेंट्स के साथ साथ हमें इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा कि मोरल डायलिमा क्या होता है और मोरल जो हमारा कॉन्शसनेस है उसको हमारी जो मोरल एलिमेंट्स हैं वो कैसे गाइड करते हैं। जो सेकेंड यूनिट है वो फिलोसफर्स और थिंकर्स के थॉट्स पर आधारित हैं। जो तीसरी यूनिट है वो एटीट्यूड पर आधारित है। जो उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद करप्शन का टॉपिक है, और फिर जो लास्ट यूनिट है इसमें ये केस स्टडी के बारे में कुछ प्रश्नों का जिक्र करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। और इस पेपर में जो सबसे पहली यूनिट है जिसकी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें पहली यूनिट और उसके अंतर्गत जो पहला जो टॉपिक है वो है प्रशासन में नैतिक तत्वों के बारे में। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में मोरल एलिमेंट्स क्या हैं, इसके क्या आवश्यकताएं हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, लोक सेवकों के लिए ये क्यों ज़रूरी है, इन सब बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सीधे हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जाते हैं। अगर आप एमपीपीएससी के मेंस के पेपर देखेंगे तो उसके अंतर्गत इसमें सीधा प्रश्न आता है लोक सेवकों के लिए नैतिक तत्वों की आवश्यकता, या लोक सेवकों के लिए नैतिक तत्व क्यों आवश्यक है, या इसके जो पार्ट हैं जैसे कि सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी, या उत्तरदायित्व यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, या पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि सिलेबस में भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी बनता है। लेकिन सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे प्रशासन में नैतिक तत्वों के ऊपर। तो देखिए, जो नैतिक तत्व है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एक प्रशासक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जब वो कोई भी काम करने के लिए जाता है, when an administrator go to do any job, तो उसे अपने विवेक के आधार पर कुछ तर्कों का उपयोग करना होता है। He has to use some discretions on the basis of the logic। और वो जब तर्कों का उपयोग करता है तो वो तर्क क्या होंगे, तो वो इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा होगा, उत्तरदायित्व होगा, नैतिकता होगा। ये सब मूल रूप से उस एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो नैतिकता है उसकी आवश्यकता क्यों है, मोरल एलिमेंट्स की आवश्यकता क्यों है। तो मोरल एलिमेंट्स की अगर आवश्यकता की बात करेंगे तो देखिए, एक प्रशासक जो काम करने के लिए जाता है तो उसको जो शासन के लक्ष्य हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको पूरा करना होता है। तो पहली बात तो ये है कि लक्ष्यों की प्राप्ति यानी टू अचीव द टारगेट ऑफ द गवर्नेंस, यानी प्रशासन का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना, उसके लिए आपके अंदर नैतिक तत्वों की आवश्यकता होगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनता का विश्वास कैसे हासिल करेंगे, कि ऐसे लोक सेवक जिनके अंदर नैतिक तत्व मौजूद ही नहीं है वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए जन विश्वास को हासिल करने के लिए भी यह आवश्यक है कि मोरल एलिमेंट्स पर ध्यान दिया जाए। तीसरी बात यह है कि जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी काम लोक सेवकों को सौंपा गया है वो काम करने के लिए वो जवाबदेह है, यानी उसके प्रति वो अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो उठाने के लिए तैयार है। तो जवाबदेही भी इसकी एक आवश्यकता है। फिर बड़ी बात यह है कि जन कल्याण, वेलफेयर का मतलब क्या हुआ कि भाई इतना सब हम जिस देश में रह रहे हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्याणकारी शासन है। अब कल्याणकारी शासन के अंतर्गत लोक सेवकों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। जब लोक सेवकों का दायित्व बढ़ जाता है तो
उन लोक सेवकों को काम करने के लिए नैतिक तत्वों का होना जरूरी है। तो जन कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी हमें नैतिक तत्वों की आवश्यकता होगी। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी हैं और हमारी जरूरत भी है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट होकर के कोई अधिकारी काम कर रहा है तो जनता का विश्वास भी बढ़ता है और लोक सेवकों के प्रति उनकी जो सोच है वो भी सकारात्मक हो जाती है। और कुल मिलाकर के नैतिक आवश्यकता की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि हमें जो शासन का अंतिम लक्ष्य है सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस का बेसिक एलिमेंट है हमारा नैतिक तत्व, मोरल एलिमेंट। अब मोरल एलिमेंट के अंतर्गत अगर हम और कुछ चीजों को देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लोक सेवकों के लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है। तो अनिवार्य नीति शास्त्रीय तत्वों के अंतर्गत आता है तार्किकता यानी रेशनैलिटी, यानी तार्किक ढंग से उसे काम करना चाहिए। नंबर 2, वो जो भी काम करते हैं उसकी अपनी एक उपयोगिता होनी चाहिए, यूटिलिटी। राष्ट्रभक्ति यानी उनके काम करने के तरीके में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति के अलावा अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहता, अकाउंटेबिलिटी, सहिष्णु होकर काम करना, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो अगर लोक सेवक सहिष्णु होकर काम करेंगे तो उनकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, तार्किकता भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, और सार्वजनिक धन का उचित उपयोग। भ्रष्टाचार जो कि हमारे देश की एक गंभीर समस्या है, तो भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक इनर एलिमेंट का काम करता है, एक आंतरिक तत्व का काम करता है हमारा ये नैतिक तत्व। तो अगर हम लोक सेवकों के अंदर पहले से ही अगर हम ये नैतिक तत्वों का समावेश कर दें तो स्वाभाविक है कि ये जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है या करप्शन होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से नैतिक तत्वों की आवश्यकता हमारे प्रशासन में बहुत ज्यादा है। और नैतिक तत्व अगर लोक सेवकों के अंदर रहेगा तो स्वाभाविक रूप से ये जो लक्ष्य है यानी जो लोक प्रशासन का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा, गुड गवर्नेंस भी एस्टैब्लिश होगा और जन कल्याणकारी जो बहुत सारी नीतियां और योजनाएं हैं उसे पूरा करने में भी मदद होगी। तो ये बहुत सारे फायदे लोक सेवा के अंतर्गत हमको मिलेंगे नैतिक तत्वों की सहायता से। नैतिक तत्वों के बारे में वैश्विक स्तर पर भी बहुत से प्रयास किए गए हैं, जैसे कि 1984 में 1984 अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एस्पा नाम की एक संस्था थी, उसने एक रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि मोरल एलिमेंट्स का समावेश लोक सेवकों के अंतर्गत होना ही चाहिए। और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में बोला कि जो संविधान में वर्णित उद्देश्यों और आदर्श हैं उनका पालन प्रत्येक लोक सेवक को करना है। जनता के प्रति जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उसका पालन भी नैतिक तत्व के अंतर्गत आएगा। सार्वजनिक धन का उचित उपयोग किया जाना ये भी उनकी जिम्मेदारी होगी। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से अपने दायित्वों का पालन करना ये भी उनकी जिम्मेदारी होगी। और सार्वजनिक जीवन में उच्च चारित्रिक मूल्यों का पालन किया जाना ये भी एक लोक सेवक के लिए आवश्यक होगा। और ये नैतिक तत्वों के पालन के लिए इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। ऐसा आस्पा नाम की जो संस्था थी अमेरिका में, उसने ये रिपोर्ट दी। इंग्लैंड में भी इसके ऊपर काम किया गया। 1993 में एक नोलन कमेटी का गठन हुआ था। नोलन कमेटी ने 1993 में ये बताया कि देखिए, अगर हमें अच्छा लोक सेवकों का निर्माण करना है, बेहतर लोक सेवा प्रदान करना है जनता को, तो लोक सेवकों के अंदर कुछ नैतिक तत्वों का समावेश होना चाहिए। कैसे? तो उनको सेल्फलेसनेस होना चाहिए, उनमें निस्वार्थता,
और क्या होना चाहिए, तो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी काम करते हैं वो पूरी तरह से तार्किक, और ये नहीं कि उनके मन या विचारों पर आधारित हो, वो वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि चूंकि ये सही था इसीलिए किया गया है। तो वस्तुनिष्ठता भी बहुत जरूरी है। ओपननेस, अगर कोई जनता, नागरिक अगर जानना चाहे कि हमारे लोक सेवक कैसे काम कर रहे हैं, उनके वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो दिखना चाहिए उनको, ओपननेस होना चाहिए उसमें। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता और राष्ट्रभक्ति, ये सब नोलन कमेटी की रिपोर्ट में भी ये बातें आई थी। ऐसा नहीं है कि भारत में हम जब इस पे चर्चा करते हैं तो इससे पहले नैतिक तत्वों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से भी, जब प्राचीन कालीन जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी इसका जिक्र किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे ये पता चलता है कि एक लोक सेवक को कैसे काम करना चाहिए, एक लोक सेवक को किस तरह से अपनी जनता को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए प्रशासकों के द्वारा, ये सारी व्यवस्था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी की गई है। अशोक के धम्म को देखिए आप, उसमें भी जो शिलालेखों पर लिखे गए जो विचार हैं, उन शिलालेखों में भी ये कहा गया है कि लोक सेवकों को जनता के बीच जाना चाहिए, उन्हें जो है केवल लोगों की नहीं, यानी जनता की ही नहीं, जो पशु हैं उनकी चिकित्सा की भी व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि जन कल्याण के कॉन्सेप्ट को उसमें डाला गया है। इसके अलावा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, तो ये सब चीजें हमारे प्राचीन कालीन जो प्रशासक थे उन लोगों ने भी अपने लोक सेवकों में डालने का प्रयास किया। अभी जब 2007 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो सेकेंड ARC था, पहला तो 1966 में बना था, तो जो सेकेंड ARC रिपोर्ट थी वो उसकी जो चौथी रिपोर्ट जो 2007 में आई थी, उसमें भी आदर्श नैतिक तत्वों को अपनाए जाने पर बल दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन में नैतिक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। लोक सेवकों के भीतर नैतिक तत्वों को अपनाया जाना, लोक सेवकों के द्वारा नैतिक तत्वों को अपनाया जाना और विभिन्न तरीकों से नैतिक तत्वों का उनके भीतर समावेश किया जाना, ये एक आवश्यक तत्व है, एक आवश्यक घटक है बेहतर प्रशासन के लिए। तो एक बेहतर प्रशासन कैसे होगा, एक अच्छा लोक सेवक कैसे बनेगा, एक लोक सेवक जनता में जाकर के अच्छे ढंग से कैसे काम कर सकेंगे, इसके लिए एक बेसिक चीज है मोरल एलिमेंट। और मोरल एलिमेंट को अगर आप थोड़े से शब्दों में कहना चाहें तो बोलेंगे कि मोरल एलिमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि लोक सेवक जब काम करें तो उनके अंदर सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी हो, उनके अंतर्गत उत्तरदायित्व की भावना हो, उनके अंतर्गत जवाबदेहिता हो, उनके अंतर्गत सहिष्णुता की भावना हो, वो जो काम करें वो पूरी तरह से पारदर्शी हो, वो ईमानदार भी हो और साथ ही साथ सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए वो भरसक कोशिश करते रहें। तो नैतिक तत्वों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बड़े फैक्टर आते हैं जो कि हमारे सिलेबस में आगे आपको विस्तृत रूप से इस पे चर्चा भी होगी, जिसमें से एक है सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के अलावा दूसरा है उत्तरदायित्व और तीसरा है पारदर्शिता। तो इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे।